हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्प मी नेहा। बहुत से पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि अगर बच्चे में स्पीच डिले की प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे पता करें या हम कैसे जान सकते हैं कि बच्चे को स्पीच डिले का इशू है या उसको लैंग्वेज इशू है। क्या सिर्फ बच्चे का ना बोलना ही ये एक कारण हो सकता है या कोई और भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो बच्चों को बताते हैं कि इसको स्पीच डिले की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ उन सिम्टम्स के जो बच्चे को स्पीच डिले या स्पीच डिसऑर्डर या लैंग्वेज इशू की प्रॉब्लम को बता सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो हो, आपको इस वीडियो से मदद मिले। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों में जो स्पीच डिले की प्रॉब्लम होती है या लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है या स्पीच डिसऑर्डर होता है, इनको और भी कई ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे पहचाना जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। आप उनको खेलने के लिए भेजते हो बट वो इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि जो तुरंत ही इंटरेक्ट कर जाएं, या कुछ बच्चों का नेचर ऐसा होता है कि वो थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम बाद जब वो बच्चा खेलता रहता है या किसी भी मतलब अननोन पर्सन से तभी इंटरेक्ट होता है जब कुछ टाइम बाद उसको उसके साथ रहने को जब वो कंफर्ट फील करने लगता है तब वो इंटरेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या सोचते हैं कि जो बच्चे इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं या थोड़ी देर में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है कि उनका नेचर ही ऐसा हो, या उनको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चा शर्मीला है, थोड़ी देर बाद ही दूसरों से घुलता मिलता है। लेकिन हर बच्चा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चे में को अगर हम कहें कि सबका नेचर ऐसा है तो नहीं है। अगर किसी बच्चे को स्पीच डिले का प्रॉब्लम है तब हो सकता है ये उसकी वजह से भी इंटरेक्ट ना कर पा रहा हो। तो आप अपने बच्चे को जितना अच्छे से देखती हैं, आप जितना समझ सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं कि क्या वाकई बच्चे का ऐसा नेचर है कि थोड़ी देर बाद ही इंटरेक्ट हो रहा है, या वो इंटरेक्ट होना चाह ही नहीं रहा है, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है दूसरों से इंटरेक्ट होने में। तो अगर इस तरह की कंडीशंस आपके साथ हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना चाहिए। अगला जो सिम्टम है वो है शो इग्नोरेंस। कहने का मतलब है कि बच्चा अगर किसी रूम में बैठा है या उसके आसपास कोई भी एक्टिविटी हो रही है, आप तेज आवाज़ में बातें कर रहे हो या फिर आप कोई इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो या बहुत तेज आवाज़ आ रही है, या आप उसके सामने से कोई और बच्चा निकल रहा है या कोई भी अनदर पर्सन फैमिली का निकल रहा है बट वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि बच्चे को स्पीच डिले की प्रॉब्लम हो या उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर हो। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर हर चीज़ को इग्नोर करता है, अपने आसपास की चीज़ों से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, उसको इग्नोर करता है, ध्यान ही नहीं देता है कि उसके सामने क्या हो रहा है, तो हो सकता है ये भी एक स्पीच डिले की सिम्टम हो। इसके बाद जो अगला सिम्टम है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे से कुछ पूछ रहे हो या फिर उसको आप बहुत कोई अट्रैक्टिव सी ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो, कोई अट्रैक्टिव सा टॉय दिखा रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हो, उसको सुनने के बाद भी या उसको देखने के बाद भी या आपके क्वेश्चन पूछने के बाद भी वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो ये भी एक स्पीच डिले का इश्यू हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप उसको अगर कुछ भी दिखाना चाह रहे हो या आप उससे कोई चीज़ दिखाकर फिर वापस उससे पूछ रहे हो तो वो कैप्चर तो कर रहा है बट बताना नहीं चाह रहा है या वो बताने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, तो हो सकता है ये भी एक सिम्टम हो स्पीच डिले का। इसके बाद जो अगला सिम्टम है वो ये है बच्चे का आई कांटेक्ट ना करना। आप उसको कितनी देर भी अपने पास बिठाएं या फिर उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएं और कुछ भी आप उससे बोलना चाहें तो आपके लिप सिंक को वो देखना ना चाह रहा हो, आपसे आई कांटेक्ट ना करना चाह रहा हो, तो हो सकता है इसके पीछे भी स्पीच डिले का इशू हो सकता है कि बच्चे का आई कांटेक्ट ना करना, बच्चे का आपकी बात सुनकर जवाब ना देना या उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना है, कोई भी एक लक्षण हो सकता है स्पीच डिले का। और लास्ट जो अगला सिम्टम है वो ये है कि बच्चे का जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनको एक ही शब्द बोलना। मतलब अगर घर में मम्मी पापा भाई बहन सब हैं तो सबको बस माँ 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 या मम्मी 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 कहना, एक ही वर्ड बोलना। मतलब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पापा है ये मम्मी है, इनको पापा बोलना चाहिए, या भाई है इसको ये भैया है या दीदी है। अगर वो घर के सभी मेंबर्स को एक ही नाम से पुकारता है तो ये भी एक साइन होता है स्पीच डिले का। तो इस कंडीशंस में आपको डिले नहीं करना चाहिए और एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। लास्ट में मैं इस वीडियो में ये कहूँगी
कि हो सकता है किसी बच्चे को इसमें एक ही कोई साइन दिख रहा हो किसी पेरेंट को, या हो सकता है किसी को बहुत सारे ही साइन दिख रहे हो। तो अगर एक साइन दिख रहा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें स्पीच डिले का ही इशू हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद होने पर या बच्चे के बड़े होने पर अपने आप ही उसकी ग्रोथ हो और अपने आप ही उसकी सारी आदतें छूट जाएँ। तो इस वीडियो को देख के आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि अरे ये साइन मैम ने बताया है तो मेरे बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा इशू लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि डॉक्टर से बेटर एडवाइस आपको कोई नहीं दे सकता है। तो अपने डॉक्टर की बात सुनिए। अगर आपको कुछ भी इसमें से इशू लगता है तो आप अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी कराइए और उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करिए। और आई होप आपको मेरे इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताइएगा कि अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक चाहते हो।